नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो है मोबाइल एडिक्शन। बहुत सारे भाइयों ने हमें कमेंट में बताया, भैया हमें मोबाइल एडिक्शन हो चुका है, पूरी तरीके से हम बर्बाद होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सच भी है, क्योंकि आप नहीं जानते। आपको शायद नॉर्मल लगता है कि हम हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़े हुए हैं, घंटों घंटों उस पर टाइम व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उसका जो रेडिएशन है वो आपके दिमाग और शरीर पर आप क्या हाल करेगा आपका, शायद आप नहीं जानते। तो आज का ये वीडियो हम कुछ उपाय आपको बताएंगे कि कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हैं। बहुत से भाई पूछते हैं, भाई क्या एंड्रॉयड मोबाइल रखना छोड़ दें? तो सब पर जवाब आज मिलेगा। विस्तार से बात करेंगे, विस्तार से पूरी इस जो है क्रिया को समझेंगे एंड्रॉयड मोबाइल की। ठीक है ना, कि क्या ये वरदान है, क्या ये श्राप है। आज ज़रा अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है मेरे भाई, देखिए, अगर हम थोड़े पहले के समय की बात करें, थोड़ा गौर करें उस पर, तो जब इतना हमको डाटा नहीं मिलता था, डाटा ये आपका जो आज 1 GB हमको रोज़ मिलता है, जहाँ तक हम रिचार्ज करवाते हैं 1 GB हमको रोज़ मिल जाता है। 1 GB याद रखना। और पहले के समय में अगर हम जाएं, जब हमें इतना सारा डाटा नहीं मिलता था, 19-19 20-20 रुपये की चिपें खरीदते थे और उसमें शायद 100-200 MB ऐसा कुछ आता था, जहाँ तक मुझे याद है 100-200 MB ऐसा कुछ आता था। उस समय भी इतना मोबाइल एडिक्शन नहीं था, उस समय भी एंड्रॉयड मोबाइल तो थे। ठीक है, हाँ, हो सकता है आज जैसे एडवांस मोबाइल ना हो, लेकिन उस समय भी मोबाइल तो थे एंड्रॉयड वाले, लेकिन उस समय किसी को एडिक्शन नहीं था। मेरी बात पर गौर करना। अब जब ज़्यादा डाटा मिलने लगा, ज़्यादा GB ये आने लगा, तो बहुत से लोगों ने मोबाइल का उपयोग करना शुरू किया। कोई सही रास्ते का उपयोग कर रहे हैं, कोई गलत रास्ते का उपयोग कर रहे हैं। तो क्या ये डाटा GB जो हमको मिल रहा है, क्या ये गलत है? ये है सारे फसाद की जड़? तो हम इसको ये भी नहीं कह सकते कि ये फसाद की जड़ है, क्योंकि भाई आज इसी की वजह से बहुत से ऑनलाइन काम हो रहे हैं, लोगों की मदद हो रही है, बहुत से काम आज आसान हो गए जो इम्पॉसिबल से लगते थे। मेरी बात को समझना। पहले के समय में संदेश भेजना होता था, 10-10 दिन लगते थे, आज हम फटाक से संदेश भेज देते हैं। तो एडवांस दुनिया है, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन गलती कहाँ हो रही है मेरे भाई? तो समझें, मोबाइल बहुत से लोगों के लिए वरदान बना है, लेकिन बहुत से यानी कि 80% या 70% लोगों के लिए ये श्राप बन गया है, खासकर हमारे युवा भाइयों के लिए। देखो गलती कहाँ हो रही है, मेरी बात को समझना। हमारे बहुत से युवा भाई हमसे कह रहे हैं, भैया इतना बेकार एडिक्शन है कि हम लोग टॉयलेट करने भी जाते हैं ना, तो मोबाइल को साथ में लेके जाते हैं। बोलिए, जब टॉयलेट करने बैठे हैं, मोबाइल को साथ में लेके जा रहे हैं और मोबाइल चला रहे हैं। उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं कि कितनी सारी गंदगी आपके मोबाइल पर लग जाती है, कितने सारे बैक्टीरिया, और वही हाथ अपने मुंह, आँख, कहाँ आप लगा लेते हैं। ठीक है, शायद वो गलत फहमी में रहते हैं कि हम तो साबुन से हाथ धो लेते हैं भाई। लेकिन अब और हमको भाइयों ने बताया, भाई खाना खाते खाते TV देखते हैं, मोबाइल चलाने की आदत है। मोबाइल ना चलाएं तो हमारा खाना नहीं खपता। तो इस प्रकार की बात भाइयों ने बताया। मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया होता है, फिर भी बार बार हाथ में खुजली मचती है कि मोबाइल उठाऊं और कुछ ना कुछ स्क्रॉलिंग करूं। खाली नहीं बैठा जाता मुझसे, खाली बैठे रहता हूं तो ऐसा लगता है कि बाप रे क्या हो जाएगा मेरे साथ, पता नहीं। इसलिए मोबाइल उठाते हैं, तुरंत स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। तो ऐसा सब कुछ और देखा गया है। तो ये आप जितने भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं, जो इस मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर ही देख रहे हैं, तो आपने भी देखा होगा, ये चीज़ नोटिस की होगी। आप थोड़ी देर के लिए भी छोड़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हाथ हमारा, जो हमारी इंद्रियां हमें कह रही है कि उठा मोबाइल और चला। तो इसको भी समझना। वही बात है अभ्यास की। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम मोबाइल का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन गलत नहीं है। बहुत से भाई कहते हैं, भाई हम कीपैड फ़ोन रख लें क्या? मेरे भाई कब तक रख लोगे भाई? आज नहीं तो आगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। आज के एडवांस समय में आपको मोबाइल की आवश्यकता है, ये कटु सत्य है, ये ज़रूरत है मोबाइल हमारी। लेकिन हमारे अंदर हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल जो है ना, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। कभी कोशिश की इस एडिक्शन को छोड़ने की? जब आपके हाथ में खुजली होती है कि चल मोबाइल चलाएं, उसी समय अपने हाथ को मारो। क्यों चलाना है? क्यों फालतू की स्क्रॉलिंग करनी है? क्या सीख रहा हूं मैं उसमें? 1 GB डाटा किस चीज़ में मैं खर्च कर रहा हूं, ये बहुत ज़्यादा जो है ना निर्भर करता है आपके ऊपर। बहुत से भाई सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करके 1 GB कब उड़ाते हैं पता नहीं चलता। आज वो मतलब 500 से 1000 लड़कियों के दर्शन तो ऐसे कर लेते हैं। हमें बताया बहुत से भाइयों ने, भाई 500-1000 लड़कियों के दर्शन तो ऐसे ही हो जाते हैं फ़ोन पर। और फिर इसका जो साइड इफेक्ट है क्या होता है आपके ऊपर? आपके दिमाग में आकर्षण बढ़ता जाता है। आपके जो मस्तिष्क में बस आकर्षण की वैल्यू रहती है कि बस आकर्षण ही सब कुछ है। आपके मन में चाह बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ती जाती है कि मुझे ऐसी मिल जाए, ऐसी मिल जाए। और बस धीरे धीरे बस चिंगारी लग चुकी है, फिर आँख सुलगती है, वो फिर आप हस्तमैथुन करते हैं। मेरी बात पे गौर करना। तो देखो भाई, सबसे पहले हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, मैं अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ भी है। आप इससे अच्छा मैसेज भी लोगों को दे सकते हैं, अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। मोबाइल पे, गूगल पे आप कुछ भी जो है सर्च करते हैं, कुछ अच्छा सर्च करते हैं, आपको उससे कुछ सीखने को मिलता है। आज छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो बुरा नहीं है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं। देखिए, अब कुछ उपाय आपको बताता हूँ, समझें कि भाई देखो, जैसे मैं हूँ तो मैं दिन में काम में व्यस्त रहता हूँ। अभी 75 हार्ट चैलेंज चल रहा है, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करना होती है यूट्यूब वगैरह की, ये कर लेता हूँ। बाकी मैं सुबह सुबह भजन सुनता हूँ, अच्छे आध्यात्मिक वीडियोस देखता हूँ,
ठीक है, मेरे पास ये समय नहीं है कि मैं स्क्रॉलिंग करूं, मैंने अनुमति ही नहीं दी है। मैंने अपने माइंड को पूरी तरीके से जो है ना एक प्रकार से काबू में किया हुआ है। मैं स्क्रॉलिंग नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। खाली बैठता हूं ना, खाली बैठा रहता हूं तो सांसों पर ध्यान देने लग जाता हूं, कुछ भी काम करने पर ध्यान देने लगता हूं। छोटी से छोटी चीज पर अगर लिख भी रहा हूं तो उसके एक एक अक्षर पर ध्यान दे रहा हूं। मेरी बात को समझ रहे हो? तो आपको करना क्या है, सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल, थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करना। ये आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं करेगा। बहुत से भाई कहते हैं भाई कीपैड मोबाइल, अरे कुछ नहीं, मोबाइल रखो, एंड्रॉइड रखो, आप पे डिपेंड है। देखो, आप बिल्कुल ध्यान रखो कि भाई मैं कब क्या 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 कर रहा हूँ, क्या मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आया है। सबसे पहले तो अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन बंद करके रखो। अगर आप सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, उसके नोटिफिकेशन बंद कीजिए, ताकि बार बार वो नोटिफिकेशन आएंगे तो आप बार बार जो है उस पर टिक टिक करोगे, है ना। तो नोटिफिकेशन वगैरह बंद कीजिए, कम इस्तेमाल कीजिए, अच्छे वीडियोस आप देखिए, यूट्यूब का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए मेरे भाई। यूट्यूब पे अच्छे कंटेंट भी हैं, ठीक है। सिर्फ वो नहीं कि स्क्रॉलिंग कर ली, और आज किसी को भी निर्वस्त्र देखना बड़ा आसान है, समझ रहे हो। तो लोग गलत उपयोग भी बहुत कर रहे हैं। तो बस सीधी सी बात है, आपको बस ये उपाय ध्यान रखने हैं कि बेवजह इसकी ओर नहीं जाना। जब आपने मोबाइल एक तरफ रख दिया, जब खाना खा रहे हो तो खाना खाते समय खाने पे ध्यान दो, टॉयलेट जा रहे हो तो टॉयलेट पे ध्यान दो, कुछ काम कर रहे हो काम पे ध्यान दो। मैं जो खासकर भाइयों एक मंत्र आपको देता हूँ, सुनो ज़्यादा देखो कम। मोबाइल में सुनो ज़्यादा देखो कम, इसको याद रखो, बस आपकी परेशानी दूर होने लगेगी, ठीक है। मैं पुराने गाने सुनना पसंद करता हूँ, फिल्मी पुराने गाने, कैसे, लेकिन उन्हें देखता नहीं हूँ, सुनता हूँ। मेरी बात को ध्यान रखना, इस मंत्र को याद कर लो, ये बड़ा काम आएगा। सुनो ज़्यादा देखो कम, ज्ञान अर्जित करो, देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मत देखो क्या देख रहे हो मोबाइल में फालतू, कुछ नहीं, बस सुनो कि मुझे क्या ज्ञान मिल रहा है। आध्यात्मिक वीडियो सुनो, हमारे वीडियोस देखते हो आप ब्रह्मचर्य के, मेरा चेहरा भी मत देखो, इसको सुनो कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, उसको समझो। जितने अच्छे से आप समझोगे उतने से अच्छे जान पाओगे, उतने अच्छे से चीज़ों को कर पाओगे। बात को समझ रहे हो? तो सुनने की आदत ज़्यादा बनाओ मेरे भाई। बाकी खाना खा रहे हो, खाने पे ध्यान दो। सेल्फ कंट्रोल खुद पर होना चाहिए। माइंड, शरीर कहेगा उठा मोबाइल कर स्क्रॉलिंग, नहीं भाई। सोशल मीडिया पे भी कुछ अच्छे पेजेस हैं, लेकिन अच्छे पेजेस फॉलो करता कौन है भाई? सब आजकल पता ही है आपको क्या हो रहा है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप समझदार हैं। देखिए, मोबाइल वरदान है आज के समय में, श्राप कुछ लोगों ने बना लिया है, कुछ लोगों ने इसको अपने ऊपर श्राप की तरह ले लिया है, क्योंकि वो इसका गलत उपयोग करते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक उपयोग कीजिए, अच्छा उपयोग कीजिए मोबाइल फ़ोन का, बहुत अच्छी चीज़ होती है मोबाइल फ़ोन, बहुत बढ़िया आविष्कार है, ठीक है मेरे भाई। तो कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।